हेलो एवरीवन, न्यू डे। तो ऐसा है कि अभी जा रही हूँ एक क्लिनिक। बताती हूँ क्यों। कुछ 2-3 साल हो गए मेरे को दांत का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। कुछ 10 साल पहले एक रूट कनाल हुआ था, फिर लास्ट ईयर एक रूट कनाल हुआ, तो अभी बाकी 1-2 दांत और दिक्कत कर रही है, जाके दिखाऊं। ऐसा नहीं है कि ब्रश नहीं होता या ढंग का टूथपेस्ट नहीं यूज़ किया जाता, जो एज पर FDA या जो भी लाइसेंस डेंटल फेडरेशन अलाउ करती है, उस हिसाब से अच्छा टूथपेस्ट ही यूज़ करती हूँ। एंड हर दिन ब्रश करना होता है। मीठा भी मैं ट्राई करती हूँ शुगर फ्री खाऊं। बाकी अभी जाके पता चलेगा। वॉक के ही निकल आई। डॉक्टर को दिखा लेते हैं क्या है सीन है क्या नहीं। दूर नहीं जाना, अपने बिल्डिंग के नीचे ही एक मतलब है डेंटल क्लिनिक, पर जितने भी टाइम मैंने देखा है वो बंद ही रहता है। अभी भी नीचे उतरी, सोचा उसी के पास चली जाऊं, घर के नीचे ही है, वो बंद ही था। फिर पहले जहाँ करवाया था वहाँ एक बार चली जाती हूँ। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट ईयर, अगर जितना मुझे याद है लास्ट ईयर इसी टाइम में मैंने अपना रूट कनाल करवाया था। अभी सेम टाइम में उसके आजू बाजू 2 दांतों में दिक्कत कर रही है, थोड़ा दर्द हो रहा है चीज़ें। लेट्स सी क्या बोलते हैं डॉक्टर। पहुंच गई क्लिनिक। लेट्स सी। यहाँ तो डॉक्टर नहीं मिला, आगे देखते हैं। वैसे यहाँ बहुत सारे डेंटल क्लिनिक वगैरह काफ़ी है। वैसे क्लीनिंग का बहुत महंगा बताया, कंसल्टेंट का ही बहुत महंगा बताया। वैसे जो उनका असिस्टेंट थे। बाकी दूसरी जगह देखते हैं क्या पूछते क्या है। ये भी बंद है, अब देखते हैं कोई दूसरी जगह। इंसान दिन में आएगा ना अपना इलाज करवाने के लिए। मतलब हाँ, इमरजेंसी में तो रात को भी आ सकता है, शाम को भी आ सकता है, ऐसा नहीं। दिन में दुकान बंद करके बैठे हैं। एक पेशेंट देख लिया, बेचारे थक जाते पूरा दिन में, फिर मुझे लगता है खाना वाना खा के शाम को ही बाद में आता है। फिर पैसा भी बहुत महंगा होता है। वैसे मैंने लास्ट ईयर करवाया था, मेरा एक दांत का 19,000 लगा था। तो मुझे अभी इतना दर्द है, तो मैं हल्का सा मुझे सेंसेशन फीलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा पहले ही दिखा लो। पता चला 19,000 इंटू 2-3 हो जाए। तो वही देखते हैं। 2-3 जगह तो गई, नहीं मिला। अब एक जगह पूछ के आई, उसने बोला 5 बजे आएंगे। तो 5 बजे के लिए वैसे ज़्यादा टाइम नहीं है, पर वो महंगा बहुत है। जहाँ पूछ के आई हूँ 5 बजे आएंगे। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ भी एक होके आई, कहीं डॉक्टर नहीं है। पांच क्लिनिक्स में गई। मेरे घर के आजू बाजू डेंटल ही क्लिनिक है, इतने डेंटल क्लिनिक है, कोई खुला नहीं है। जो खुला है उसमें डॉक्टर नहीं है, जिसमें डॉक्टर है वो बहुत महंगा है। अरे इंसान करे तो क्या करे बताओ। अरे ठीक है, एक बार जो शाम को जाने बोल रहे थे 5-6 बजे, एक बार देख लेंगे, वो आएंगे।
क्या करे ना करे, कैसी मुश्किल हाय पड़ी। तो इस तरह से फिर निकल रही थी कि कोई दूसरा मिल जाए मेन वहाँ आगे रोड तक। तो लकीली ये खुला मिल गया फिर से, मतलब 5 बजे तक खुल जाते हैं, मतलब यहाँ 5 बजे सब खुल जाते हैं। लेट्स सी क्या होता है, क्या पता चलता है। वेटिंग एरिया बैठे हुए हैं, लेट्स सी अंदर ये डॉक्टर्स क्लिनिक। वेट करने बोला है, एक फॉर्म दिया था, फिल कर लिया, लिख लिया, प्रीवियस दांतों में जो भी प्रॉब्लम था वो भी लिख दिया, अपना नाम लिख दिया। देखते आगे क्या होता है। 2-3 साल से मेरा ये दांतों का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। इससे पहले 10 साल पहले था, अब फिर हो रहा है और कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं चाहती है थोड़ा अब स्टॉप हो जाए। डॉक्टर के वहाँ से हुआ ही, दिखा दिया 2 छोटे छोटे कैविटी है। और पहले जो रूट कैनल करवाया था मैंने, लाइक ये वाली दांत का, ये वाला दांत का, तो उस पर भी शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो बोल रहे उसका भी एक्सरे करवाना पड़ेगा, करवा के दिखाना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है क्या नहीं। उस पर भी फिर से इन्फेक्शन हो गया होगा। इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग कि इन्फेक्शन फिर से शायद हो गया है, अगर ढंग से चीज़ें कैपिंग ढंग से नहीं लगाया है। थोड़ा स्कैरी हो गया, एक्सपेक्टेड था 2 कैविटी शायद निकले या जो भी है, उससे मेरे को डर नहीं था। ठीक है, निकलेगा तो चलो फीलिंग हो जाएगा चीज़ें। ये जो नया बोला है, जो पहले रूट कैनल किया था, वो शायद इन्फेक्टेड है। तो ये थोड़ा गुस्से वाली चीज़ है, स्कैरी से ज़्यादा गुस्से वाली चीज़ है। बिकॉज लास्ट ईयर आई हैव पेड अ ह्यूज अमाउंट, 19 से 20 हज़ार मैंने खर्चा किया था। और फिर भी अगर उन्होंने ढंग से बनाया नहीं, चीज़ें नहीं किया, क्योंकि वो लोग 10 साल का वारंटी देते हैं, पर वारंटी कैप का होता है, दांत का नहीं होता अंदर। तो लेट्स सी, डिस्कस करते हैं घर पे, घर के लोगों के साथ, दोस्तों यार से, फिर पता करते हैं क्या सीन होगा। बारिश का मौसम लग रहा है, काला बादल छाए हुए हैं। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, किसी को अगर मेरे से प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताए, बैठ के सॉल्व करते हैं, बात करते हैं, जो भी चीज़ें हैं बैठ के। जादू तो ना अगर कर रहे हो, वैसे समहाउ मुझे पता नहीं वो काम करता है कि नहीं करता। अगर टोना टोटका जादू टोना कर रहे हो, अरे मत करो भाई, क्यों अच्छा नहीं लग रहा। हम थोड़ा हंस बोल रहे हैं, चल पी पा रहे हैं, खा पी पा रहे हैं, थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं, हर टाइम कुछ बीमारी, कहीं चोट, कहीं कुछ करवा रहे हो। क्यों हमारी खुशी नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। हम आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हम हंस रहे हैं, खुश हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, जिंदगी कट रही है मेरी। काहे कर रहे हो, काहे कर रहे हो, आके बैठो, क्या तकलीफ है आप बताए हमें, दोनों मिलके बात करते हैं, एक पॉइंट पे आते हैं। मैं 2 साल से, मतलब 2023 से 24 और ये 25, मतलब कंप्लीट 2 साल ही हो गया, मैं इरिटेट हो गई हूँ, इरिटेट। क्लिनिक्स में, डॉक्टर्स में पैसा दे दे के मैंने इतनी दवाइयाँ खा ली। मैंने इस साल मैंने सोचा था कि दवाई नहीं खाऊंगी एकदम। मैंने जनवरी 1 तारीख को, आई थिंक मुझे याद है, मैं एकदम कान पकड़ लिया था, मैं अपना हेल्दी रूटीन स्टार्ट करूंगी, अपना वॉक स्टार्ट करूंगी, हर चीज़ स्टार्ट करूंगी। नो,
कोई बाहर का खाना एकदम कम कर दूंगी, ना के बराबर। मतलब आप लोग देख ही सकते हो, मैं ना के बराबर ही खाती हूँ। मैं पूरा रूट आई थिंक 6 या 7 तारीख को फिर डॉक्टर के पास पहुंच गई थी। 1 तारीख को, जनवरी 1 तारीख को मैंने प्रण लिया था कि नहीं, मैं सही रूट पे जाऊंगी, सही दिशा पकड़ूंगी। 6 या 7 तारीख को मैंने डॉक्टर के पास पहुंच गई। फिर कुछ दिनों के बाद फिर यहाँ ब्लिस्टर्स हो गए, ऐसे छाले, यहाँ छाले वाले पड़ गए। फिर उसको शायद अल्सर बोलते हैं, पता नहीं क्या है, जो भी है यहाँ ऐसे निकलता है। लोगों का अंदर छाले होता है, मेरे को बाहर हो गया। और वो निकलता, वो ऐसे फैलता है। वो एक बार अगर कुछ फूट गया या कुछ है, वो ऐसे फैलता है और काफ़ी फैल के इतना बड़ा हो गया था। फिर वो सही हुआ, फिर उसके बाद कुछ, फिर उसके बाद कुछ, ऐसे करते 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 ये 6 महीना निकल गया। और पूरी दुनिया में 6 महीना से क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ये साल मुझे पता नहीं क्या ही दिखा के जाएगा। मैं सच में बोलूँ, अभी इतनी घबराहट हो रही है अपनी ज़िंदगी के साथ, मतलब हंसूं या रो समझ नहीं आ रहा। पहले बुखार, सर्दी, कॉफ ये सब होता था, चलो थोड़ा बहुत पैसा जाता था, खर्चा होता था, ठीक है, चलो इतना तो नॉर्मल इंसान का होता ही है। पहले मैं बोलती थी कि नहीं मेरे को बुखार उखार नहीं आता। अब तो ऐसा हो गया, हर 2-2 मिनट, 3-3 मिनट में मेरे को बुखार, सर दर्द, कॉफ कुछ ना कुछ हो जाता है। लोग बाहर रील्स में बारिश में भीग के रील बना रहे हैं, मौसम है मस्ताना। अरे मेरे को डर लगता है बारिश में भीग के रील बनाने का। मैं भी सोचती हूँ क्या मस्त लगेगा बारिश में भीग के, इधर साड़ी फैला के या चुन्नी फैला के रील बनाओ। कैसे बनाओ? दूसरे दिन बीमार पड़, मैं बिस्तर में पड़ जाऊंगी। फोन उठाना तो दूर, बिस्तर से उठना दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ, कोई अगर कुछ ऐसा गलत सोच रहा है, आओ बैठो बात करो यार, मत करो इतना तकलीफ मेरे को, मत दो इतना। मिडिल ग्राउंड पे आते हैं, मिडिल ग्राउंड पे। खतरनाक हवा चल रहा है, शाम हो गई है, वॉक करने के लिए जाने का सोच रही हूँ। बस ये है कि हवा तो खतरनाक चल रही है, बारिश ना आ जाए, क्योंकि मैं और बीमार पड़ने के मूड में नहीं हूँ, एकदम से नहीं। अभी जस्ट होके आई हूँ मैं क्लिनिक, दांत दिखा के, और एकदम से 2 दिन तो ऐसे पेट दुखना, बॉडी पेन, इस सब से मैं गुजर चुकी हूँ। और नहीं मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, कुछ कर भी नहीं सकते। अकेले क्या करो, गुस्सा में अभी गुस्सा पीना पड़ता है मेरे को। अकेले तो कोई कुछ गुस्सा भी नहीं कर सकता, क्या करूँगी, तो गुस्सा पीना पड़ जाता है, फिर खुद पे हंसी आती है। ऊपर बैठे बैठे गुस्सा आ रहा था, सिचुएशंस को लेके क्या ही करें, अपने हाथ में तो है नहीं। तो अपनी ही नीचे आ गई, वॉक कर लो, थोड़ा काम डाउन हो जाओ। बाहर भी हवा चल रही है तो थोड़ा मूड शांत हो जाए, होपफुली। लगता है हो ही जाएगा। बाकी चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, हा। पार्लर आई थी, एक सर्विस करवा लिया, बारिश आ गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगी, बारिश आ गई।
वेट करना पड़ेगा अभी, बारिश आ गई, यहाँ वेट करते हो देखते हो। ऐसे हल्के हल्के सोच रही निकल जाऊँ। टाइम और पैसा जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे मैं अपने आप को पैम्पर कर लेती हूँ, या ग्रूम बोलते हो, नहीं तो लोग एक ही दिन में पूरा करवाते हैं, मैं एक एक करके करवाती हूँ। जिस हिसाब से अपने अपने हिसाब से कंफर्टेबल जो लोग होते हैं, मैं अब ऐसे ही हूँ, कभी पूरा ही करवा लेती हूँ, कभी एक एक करके करवाती हूँ। हल्की हल्की थी, ज़्यादा हो गया। साइड में रुकने का सोचूं, फिर ये भी डर है कि और ज़्यादा हो जाएगा, तो दुकान के ऐसे साइड से निकल रहे हैं जहाँ पर शरीर पे ना गिरे, उस हिसाब से। बारिश कम ज़्यादा हो रही है, अभी थोड़ा कम हो गई, थोड़ा नीचे उतर आई तो फटाफट वॉक कर लूँ, फिर पपीता उठा लूँ और घर भागूँ, तो और ज़्यादा ज़ोर से आ जाए उससे पहले कर लूँ। ले लिया पपीता और घर भागा जाए। वैसे आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, मैंने आज पूरा दिन कुछ नहीं लगाया मुँह पे, मैं भूल गई एक्चुअली, सुबह मैं भूल गई, आज लेट उठी थी, और उसके बाद नहा धो के खाना वाना खा के बैठी, मैंने सोचा चल लगाऊंगी, फिर काम करने बैठ गई, मैं भूल ही गई। फिर उसके बाद बाहर चली गई डेंटल के पास, फिर तो एकदम से भूल गई। फिर मैंने सोचा कि चलो रात को शाम को लगा लेंगे जो भी है। आज पूरा दिन मैंने कुछ नहीं लगाया, अभी रात हो गई। अभी होप ये है कि भूल ना जाऊँ, रात का जो थोड़ा बहुत क्रीम लगाती हूँ और टोनर लगाती हूँ वो लगा के सो। आज पूरा स्किन एक्सपोज था सन के साथ, लाइट के साथ, बारिश के साथ। थोड़ा बहुत बारिश भी गिरी, थोड़ा स्पॉट्स दिखाई देता है, बट हाँ पहले की तरह आई होप शायद स्टार्टिंग में जो पहले बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे पिंपल्स थे वो शायद ना नोटिस होगा। इतना जल्दी तो फेयर एकदम मेकअप वाला तो नहीं हो जाएगा, बट हाँ ये है कि मैं आई एम फाइन लाइक जो भी है, बस मेरे को ये है कि क्लीन रहे। ऐसा नहीं कि मुझे फेयरनेस चाहिए, गोरा चाहिए या कुछ, मतलब क्लीन है, ऐसा बार बार वो पिंपल ना आए, मेरे को वो थोड़ा इरिटेट करती है। ताकि अपना ध्यान तो खुद ही रखना पड़ेगा, जो भी चीज़ें लगानी खानी पीनी है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ 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 आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको आप शेयर कर रहे हो उनको बोलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और देखें वीडियो। और आप लोग देखोगे, शेयर करोगे तो मेरा जर्नी में हेल्प होगा, और मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो। एंड इट्स आई नो आप लोग का टाइम जो देते हो मेरे को, आई नो इट्स वेरी प्रेशियस, बहुत कीमती है। तो एंड मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ।